हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ देवाशीष अरोड़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे 12th क्लास के सिलेबस के ऊपर बात करने वाला हूं, यानी कि ये वीडियो आपको फुल डिटेल डिस्कशन के लिए मिलेगा कि आप 12th का सिलेबस समझ सके। तो 12th का सिलेबस अगर आपको फुल ट्यूटोरियल अगर चाहिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो जैसे कि आप लोग सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं 12th क्लास के अंदर आए होंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से लाइफ की सबसे बेस्ट क्लास 10th के बाद 10th और 12th दो ही क्लासेस जो होती है वो सबसे अच्छी क्लासेस होती है। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मुझे पर्सनली 12th क्लास काफ़ी हद तक एक्साइटेड और काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग लगी थी। उसमें जब मैं अकाउंट्स में 11th क्लास में आया था, 11th क्लास में जब मैंने अकाउंट्स पढ़ी तो अकाउंट्स में एक ऐसा इंटरेस्ट जाग गया था, एक ऐसा इंटरेस्ट मेरा बन गया था कि उसके बाद में तो मैं कंटिन्यूसली अकाउंट्स को पढ़ता रहा। और आज देख लीजिए, मैं अकाउंट्स ही एक सबसे अच्छी तरीके से और एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको परफेक्टली कॉन्सेप्चुअली समझा पाता हूं और आपसे बात कर पाता हूं। तो चलिए आपसे 12th क्लास के सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने आपका 12th क्लास का सिलेबस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 21-22 स्टूडेंट्स जो भी हैं उनके लिए रेलेवेंट सिलेबस हैं। इस सिलेबस की अपन बात करते हैं। तो देखिए, टोटल 3 पार्ट्स में आप अपने सिलेबस को समझ सकते हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। अच्छा, आप लोगों को पता है तो 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और 3 आवर्स का आपका टाइमिंग 3 आवर्स आपका टाइमिंग होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। पेपर के अंदर जो मार्क्स हैं कुछ इस तरीके से, पार्ट ए जो होगा आपका 60 मार्क्स का है और ये 20 मार्क्स का, और अगेन ये भी आपका 20 मार्क्स का, यानी ए, बी और सी 60, 20, 20 के अकॉर्डिंग आपके डिवाइड्स होंगे। एक बात, चलिए अब पार्ट ए के अंदर थोड़ा सा और डिटेल्स में जाते हैं। तो पार्ट ए को इन्होंने यूनिट्स 3 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। एनपीओ फर्स्ट यूनिट है। सर व्हाट इज एनपीओ? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये टॉपिक आपका वो सारा कवर करने वाले हैं। तो एक चैप्टर है जिसको अपन को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। आगे की वीडियोस में मैं एनपीओ के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाने वाला हूं, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से होता है और इस चैप्टर्स में कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो एनपीओ एक चैप्टर है आपका। देन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक होता है या एक टॉपिक होता है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे आपके। एक टॉपिक है पार्टनरशिप सीखना। तो जैसे कि कुछ 11th क्लास में आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीखी थी, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सिंगल पर्सन सिंगल ओनर, यानी बिजनेस का अकेला ओनर होता है। लेकिन आप लोगों ने कभी ये बात नहीं सीखी 11th क्लास में कि पार्टनरशिप हो तो, यानी कि एक से ज्यादा ऑनर या एक से ज्यादा लोग मिलकर के काम करें तो अकाउंटिंग कैसे होगी। तो इस साल यानी कि 12th क्लास में आप लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग को सीखने वाले हो। तो मैं आपको बता दूं, आपकी कोर्स के अंदर 30 मार्क्स की आपकी पार्टनरशिप आने वाली है, यानी कि 30 मार्क्स का आपका पार्टनरशिप का आएगा पूरा का पूरा टॉपिक। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अलग अलग ऑथर्स अपने हिसाब से चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं। तो डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल जो भी आप फॉलो करते हैं उसके अंदर आपको इसके कुछ चैप्टर्स मिल जाएंगे। धीरे धीरे 1 बाय 1 इस चैप्टर्स की भी हम लोग इसी सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियोस जो भी कंटिन्यूटी आती है आप उनको कंटिन्यू देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको मेरे सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। मैं चाहता हूं नोटिफिकेशन अगर ऑन होगा तो आपको सारी की सारी वीडियोस पता चलती रहेगी और आप कंटिन्यूअसली चैनल से जुड़े हुए रहेंगे और आपको नॉलेज भी मिलता रहेगा। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एनपीओ, सर एनपीओ के मार्क्स आपके नहीं बताए, 10 मार्क्स का आपका एनपीओ होने वाला है। तो 30 और 10 40 टोटल हो गए। तो जाहिर सी बात है ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो 20 मार्क्स का होने वाला है। इस टॉपिक को अपन कहेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो आपको पता है तो 11th क्लास में आपने बिजनेस स्टडीज में 3 स्टेज या 3 कैटेगरी के बिजनेस देखे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो कंपनी एक लार्जेस्ट स्केल पे होने वाला बिजनेस है, तो वो कंपनी का भी आपकी अकाउंटिंग इस साल यानी कि 12th क्लास में कवर होने वाली है, जो कि 20 मार्क्स की है। इसके भी कुछ चैप्टर्स हैं, आई थिंक 2-3 चैप्टर्स में आपको ये पूरा टॉपिक समझाया जाएगा।
बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, और कंपनीज अकाउंटिंग ज्यादातर स्टूडेंट्स को 12th क्लास में अच्छी लगती है। इसमें जनरल एंट्रीज कुछ आती है, आप लोगों को जैसे जैसे अपन लोग आगे बढ़ेंगे इसके बारे में फुल डिटेल्स डिस्कस भी करने वाले हैं। तो ये तो हो गया भाई आपका पार्ट ए 60 मार्क्स का। देन 60 मार्क्स के बाद शिफ्ट होते हैं पार्ट बी पे 20 मार्क्स में। तो 20 मार्क्स में हमारे पास में क्या है, यूनिट 4 एंड 5, तो 2 यूनिट्स और यहाँ पर डिवाइड है। पहला यूनिट है एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये क्या है, तो बेसिकली सबसे पहले इसके मार्क्स बता देता हूँ। ये आपका 12 मार्क्स का एक टॉपिक है, तो अगर 12 यहाँ हो गया तो ये 8 मार्क्स का है। तो ये क्या है सर, बात करते हैं सारी की सारी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप सीखे थे अपन 11th क्लास में, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट याद है ना आप लोगों को। वैसे ही कंपनीज यानी कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ये इस चैप्टर में इस टॉपिक में अपन सीखने वाले हैं। तो 12 मार्क्स का आएगा, ध्यान से देखिएगा। देन एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहीं ना कहीं ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग समझने वाले। एक छोटा सा हिंट दूं, हल्का सा, तो मैं कहूंगा कैश बुक आप लोगों ने 11th क्लास में बनाई थी। कैश बुक मंथली बेसिस पे बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ईयरली बेसिस पे होता है। काउंटिंग या सिचुएशन या जो आप कैश बुक में काम करते थे, थोड़ा बहुत सिमिलर तो नहीं कह सकता, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसी से मैच करता हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट में है। आपको डिटेल्स सिखाने के लिए मैं बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट आसानी से समझ सको। अब देखो मैंने यहाँ पर और लिखा है, यानी कि ये तो कंप्लीट अगर आप 4th 5th करते हैं तो आपका पोर्शन हो गया, लेकिन पार्ट बी को सीबीएसई ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी एक तो आपका ये दोनों या तो यूनिट्स कर लीजिए या कंप्यूटर अकाउंटिंग कर लीजिए। बट कंप्यूटर अकाउंटिंग में काफी सारे पॉइंट्स हैं और उसको मैं नहीं प्रेफर करता हूं आप कंप्यूटर अकाउंटिंग करके जाइए, क्योंकि आपका अकाउंट्स का एग्जाम है तो आपको ये टॉपिक्स ही तैयार करके जाने चाहिए। बट स्टिल फिर भी किसी को लगता है नहीं ये मुझे टफ लग रहे हैं सर, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप पार्ट बी कंप्यूटर अकाउंटिंग के कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं आपकी कोर्स में, उनको करके जाइए तो आपको वही 20 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, तो ये आपका पार्ट बी 20 मार्क्स, पार्ट ए 60 मार्क्स हो गया। देन थर्ड यानी कि क्योंकि ये देखो 60 20 20 यानी 100 मार्क्स का है, तो क्या सर पेपर 100 मार्क्स का आने वाला है? नहीं, पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। 80 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन 20 मार्क्स आपको पता है सबको, जैसे कि स्कूल से आपके जो भी आप जैसे स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहां से स्कूल से जाते हैं, तो स्कूल वाले आप लोगों को 20 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड को भेजने वाले हैं। किस तरीके से? कुछ प्रोजेक्ट वर्क आपसे करवा करके। प्रोजेक्ट वर्क के अंदर वो आपको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक आपको प्रोजेक्ट फाइल बनवाई जाएगी जिसके 4 मार्क्स होंगे। एक फाइल का पूरा आपको वर्क दिया जाएगा, वो जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 4 मार्क्स वहां पर मिलेंगे। देन रिटर्न टेस्ट, एक एक्सटर्नल टीचर आपकी स्कूल में आएगा और वो आपका एक रिटर्न टेस्ट लेगा 1 आवर का, तो वो आपको वहां पर रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे 12 मार्क्स देने वाला है। मैं आगे के टॉपिक्स में आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि इस रिटर्न टेस्ट में इनमें से कौन से टॉपिक्स आते हैं जो कि रिटर्न टेस्ट में हमें कवर करने चाहिए। बस उन्हीं 1-2 चैप्टर्स में से ही पूरा का पूरा रिटर्न टेस्ट होता है और वहीं से आपको 12 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड देन थोड़ा सा वो ऑरल एग्जामिनेशन भी आपका लेगा, यानी कि आपको ऑरली भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको आप वाइवा कह सकते हैं। वाइवा लेगा 4 मार्क्स का, तो ये आपको इस तरीके से 20 मार्क्स मिलेंगे। यानी ये 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से और ये आपकी मेहनत, आपकी हार्डवर्क, आपकी जो भी आप सिलेबस कवर करोगे उसकी वजह से आएंगे। तो आई होप आपने पूरा सिलेबस समझ लिया होगा। 12th किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। आई होप आप सब लोग भी इसी डेडिकेशन के साथ में 12th क्लास पढ़ रहे होंगे। अभी से जुट जाइए, अभी से लग जाइए। 12th क्लास के अंदर जहां से भी आपको जो भी मटेरियल मिलता है पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं आपके लिए 12th क्लास के जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं उन सब के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूं, तो जल्दी से इस चैनल से जुड़िए, कनेक्ट होइए और आगे बढ़ते हैं अपन इस जर्नी के अंदर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।